इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। सुर्खियों में तो वो पहले से ही थे, जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गज़ा के हमले के बाद में और फिर इसके बाद 12 दिन तक चले ईरान और इजराइल के वॉर के बाद में दोबारा से नेतन्याहू इस टाइम अब अपने ही एक जाल में यहाँ पर ख़ुद को एक फंसा हुआ महसूस पा रहे हैं। ताज़ा खबरें इजराइल की तरफ से आ रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आ रही हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह उनके देश के युद्ध या राजनीति की नहीं, बल्कि खुद उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर मामले की है। नेतन्याहू तेल अवीव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी गवाही जारी रखने के लिए पेश हुए थे। उन पर 3 अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिनमें उन्होंने खुद को पूरी तरीके से निर्दोष बताया है। आरोपों के मुताबिक नेतन्याहू ने महंगे तोहफे लिए और इसके बदले कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया। इसके साथ ही उन पर इजराइल के प्रमुख समाचार पत्र यदियोत अहरोत और वल्ला न्यूज़ वेबसाइट के मालिकों से सौदेबाजी पर सकारात्मक मीडिया कवरेज हासिल करने का भी आरोप लगा है। इसी दौरान वहां पर मौजूद अमेरिकी राजदूत माइक अबाबी भी अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने सुनवाई को देखने लायक दिलचस्प करार दिया। हकाबी ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। ट्रंप पहले ही इस ट्रायल को फर्जी और राजनीतिक साजिश करार दे चुके हैं और कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ केस को रद्द कर देना चाहिए। दूसरी ओर पड़ोसी देश सीरिया में भी हालात अब बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन चुके हैं। सीरिया के दक्षिण प्रांत यानी सोएदा में ड्रुज़ समुदाय और सरकारी जो सीरिया के सुरक्षा बल हैं उनके बीच आपस में झड़प हुई है। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच सीज़ फायर हुआ था, लेकिन वह भी मंगलवार को टूट गया। इसके बाद सोएदा शहर में फिर से खूनी संघर्ष हो गया। सीरिया सरकार ने आरोप लगाया है कि आउटला ग्रुप्स ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और सेना पर हमला किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल ने सीधी दखल अंदाजी की और सोएदा पर हवाई हमले कर दिए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने सीरियाई सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ड्रुज़ समुदाय को परेशान किया गया तो हमले और तेज़ हो जाएंगे। इजराइल ने दावा किया कि वे सीरिया में ड्रुज़ समुदाय की रक्षा के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। वहीं सीरियाई मीडिया ने कहा कि इजरायली ड्रोन हमलों में कई निर्दोष नागरिक हताहत हुए हैं। इसी क्रम में इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी हवाई हमला किया, जहां सेना के मुख्यालय का प्रवेश द्वार बमबारी में पूरी तरीके से इसमें नष्ट हो गया। दमिश्क में अल जजीरा के रिपोर्टर ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के ऊपर कई ड्रोन लगातार मंडरा रहे थे और सीरियाई सेना उन पर गोलीबारी कर रही थी। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि वह सीरिया सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है और आवश्यकता पड़ने पर जवाबी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। फिलहाल एक तरफ नेतन्याहू भ्रष्टाचार के केस में घिरे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल की सेना सीरिया में एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।